हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय मां आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। और मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर और लाइट वर्कर। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आप बिल्कुल पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे वो है कि आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। यानी कि क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है या कोई वार्निंग है या कोई एडवाइस है, ये सब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग आपको देखनी कैसे है, बहुत सिंपल है। आपको चूज़ करना है अपना नेम इनिशियल, यानी कि आपका नाम का पहला अक्षर जो भी अगर वो इनमें से कोई एक है तो आप है पाइल नंबर 1। और अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है तो आप हैं पाइल नंबर 2। ओके, इसकी जो डिटेल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में मिल जाएगी। वहाँ पे टाइम स्टैम्प भी होगा, आप अपनी रीडिंग को उस टाइम स्टैम्प में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। आइए देखते हैं कि नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तब तक आप पॉजिटिव रहिएगा और मदर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करते रहिएगा, ठीक है। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम ऑफ डेक से हमारे पास आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसको मैं यहाँ रखने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। यहाँ से आया है जर्नी, 6 चक्रा एंड फाइनेंस कंटिन्यूशन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप लोग काफ़ी समय से एक स्टक सिचुएशन में फंसे हुए होंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई साइकिल है जिसने आपको काफ़ी लॉस दिया है, चाहे वो जॉब का लॉस हो, चाहे वो फाइनेंस में हो या आपके पर्सनल लाइफ में हो, अगर वहाँ पे भी आपने कोई लॉस देखा है तो फाइनली उस सर्कल से आप बाहर आ रहे हो, आपको बाहर निकाला जा रहा है। इसने आपको एकदम से स्टक कर दिया है, ठीक है। या फिर आप किसी तरीके की विक्टिम मेंटेलिटी में भी थे, आप लोग बहुत समय से हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में अगर आप कुछ अच्छा चाहते हो तो आपको विक्टिम मेंटेलिटी से भी बाहर आना होगा, ठीक है। ये धोखे का भी यहाँ पे मुझे कुछ पता चल रहा है कि हो सकता है आपके साथ किसी ने धोखा किया हो और ये किसी अपने ने भी किया हो। यहाँ पे अगर कोई ईवल आई या फिर कोई ब्लैक मैजिक का भी कुछ इशू था तो फाइनली वो भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। और अगर नहीं भी है तो आपकी जो भी पेनफुल साइकिल थी या फिर कोई भी स्टक सिचुएशन थी उससे आप आने वाले समय में निकलने वाले हो, जैसा कि एंजल यहाँ से कह रहे हैं। अब आपकी लाइफ में इसके बाद अगर ये चीज़ है तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि आपको अपने विज़न को और आगे बढ़ाना है, ठीक है। अपने विज़न को क्लियर करना है, आपको अपना होराइज़न कंप्लीट करना है। आपका एक अगर ये पेनफुल सिचुएशन थी भी, अगर ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे भी रही थी या नहीं भी दे रही थी, दोनों सिचुएशन में ये आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आपको अब इससे आगे जाना ही होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपके लिए ये निकल के आ रही है। दूसरी ये निकल के आ रही है कि इस समय आप घबराइए मत, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, ओके। उस चीज़ पे थोड़ा सा आप देखिएगा कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है कोई भी एक्शन लेने के लिए। साथ ही आपके आने वाले समय में एक स्टडी प्रोग्रेस होगी, मतलब एकदम से जूम नहीं होने वाला है, धीरे 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 स्लो स्पीड होगी, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ धीरे 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 होती है तो वो हालांकि थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है या थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि अरे क्या हो रहा है, बट कुछ ना होने से बेटर है कुछ होना, और वो आपको लेके जाएगा एक लॉन्ग टर्म जर्नी में, ओके। तो ये जर्नी आपकी कोई भले ही स्लो है बट ये आपको लेके बहुत आगे जाने वाली है, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और ये चीज़ आपके जीवन में बहुत स्ट्रांगली आ रही है। साथ ही आने वाले समय में आपके ना रिलेशनशिप भी बहुत सुधरने वाले हैं, ओके। आपको फील होगा कि आप
आपके ना बेहतर दिन आ रहे हैं, गुड डेज जिसे बोलते हैं, कि वो आप महसूस करोगे अपने जीवन में, आने वाले फ्यूचर में वो आपका वेट कर रहे हैं। धीरे धीरे जो आपकी सिचुएशन है, वो जो कैओटिक सिचुएशन थी, हेडक थी, वो आपकी जा रही है काम सिचुएशन। आप खुद महसूस करोगे कि आप बहुत ही दिल से ना बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, बहुत काम महसूस कर रहे हो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एकदम से हर चीज़ में सफलता मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको खुद को सेंस होना शुरू होगा कि ओके, कुछ बेटर हो रहा है, मैं ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ, चाहे वो कैसी भी हो। अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे भी सिचुएशन आपको समझ में आएगी और आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कहूँ 6 चक्रा से, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि नंबर 4 है, जो कि बताता है स्टेबिलिटी को। तो जैसे मैंने अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि लाइफ में अप्स एंड डाउन है, ये वो, तो वो चीज़ आपकी स्टेबिलिटी में चेंज हो रही है। दूसरा, आपका विज़न क्लियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। इवन जो ये सिचुएशन थी ना, आपको इसके बारे में भी पता चलेगा कि ये हुई क्यों थी। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको ये भी पता चलेगा अगर आप जानना चाहते हो। अगर आप नहीं जानना चाहते, आप उसको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको आगे का भी विज़न बिल्कुल क्लियर होगा। मतलब अब जो सिचुएशन है ना, वो फॉगी नहीं रहने वाली, ठीक है। आर्कएंजल मेट्रॉन आपको यही प्रॉमिस कर रहे हैं कि आने वाली जो सिचुएशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी होने वाली है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जर्नी है, ये जर्नी आपकी फिजिकल वर्ल्ड में भी हो सकती है और आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो सकती है, और दोनों में ही प्रोग्रेस होगी, ठीक है। ये जर्नी आपको लेके जाएगी एक ऐसी यात्रा में जो आपको प्रोग्रेस देगी। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो 100% आपको एक ऐसी जगह जॉब मिलेगी जिससे आपको जर्नी के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी यात्रा करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपको घर चेंज करना पड़े, आपको लोकेशन भी चेंज करनी पड़ सकती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी कि हो सकता है आप नया घर ले लो, तो आपको चेंज करना पड़े। और अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें, तो बिल्कुल आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो। आप एक आफ्टर लाइफ की जो यात्रा होती है, उसमें भी आप टैपिंग कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि ओके, जीवन ऐसे भी चलता है। तो ये यात्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको अवसर मिलता है तो ज़रूर जाइएगा, ठीक है। ये और ये यात्रा आपकी, जैसे हमने यहाँ पर भी बताया था कि जो ये यात्रा उसको भी बता रही कि जो आपकी स्टक सिचुएशन थी, उसमें मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। उसमें एक आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल मूवमेंट, जो आपकी जॉब या अदर चीज़ के लिए अगर आप देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, तो 3+1 4 की है स्टेबिलिटी। आपको ये सब तो हो ही रहा है, बट इसके साथ साथ आपको अपने खर्चों पे भी ध्यान देना है, इंडल्ज नहीं होना किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना, वरना आपको फाइनेंस में इशू आ सकता है, क्योंकि मनी तो आएगी, ठीक है, थोड़ी स्लो आ रही है बट आएगी ज़रूर। पर आप कहीं पता चल रहा कि खुशी के मारे या किसी चीज़ को ओवर करने के लिए आप ज़्यादा स्पेंड कर दो, तो आपको मनी के इशू हो सकते हैं। तो अपने पैसों का ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पे ये भी एक मैसेज है। डोर टू पर्सनल हीलिंग, बिल्कुल आप, और हैप्पीनेस, ये जो आपकी सिचुएशन थी जिसने आपको अभी तक स्टक रखा, जिसने आपको परेशान किया, जिसने आपको एक ऐसी स्थिति पे लाके रखा जहाँ पे आपको कुछ भी सही नहीं लग रहा था, फाइनली आपको एंजल की तरफ से वो पीस, वो हीलिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर आप कोई हीलिंग कर रहे थे, आप किसी मोडालिटी को फॉलो कर रहे थे, तो आपको उसमें सफलता महसूस होगी, आपको खुद अच्छा लगेगा। जो कि जैसा मैंने आपको कहा भी कि यहाँ पे आप काम महसूस करोगे, तो क्योंकि यूनिवर्स आपको वो एनर्जी दे रहे हैं कि आप कामनेस की तरफ जाओ, आप महसूस करो कि यस, मेरी हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से मैसेज थे। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ मैसेज कि आने वाले फ्यूचर में जो ये सब होगा, उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तब तक आप पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको मेरी जो ये वीडियो है ये अच्छी लगी और आपको मैसेज पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली बन जाइए, और इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक में नेक्स्ट रीडिंग चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहिए। ओके, पायल नंबर 1 आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। पहला है शेयर योर बाउंड्रीज। ओके, तो यहाँ पे 1 मिनट लेना, मैं पहले सारे कार्ड निकालती हूँ, फिर
बी पॉजिटिव, एक कार्ड और लेंगे एंड है लॉ ऑफ कर्मा। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ डेक से क्या आया है, मेक द राइट चॉइसेस। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जब भी आप कोई डिसीजन लें, क्योंकि अब आओगे आप, क्योंकि आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, तो आपके साथ 2 चीज़ें भी आएंगी, 3 चीज़ें भी आएंगी। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई चॉइस लो उसके लिए पहले हम्बल रहो, ठीक है। यहाँ पे जो चित्र है ये वो वाला चित्र है जब महाभारत होने वाली थी, तो भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे उनकी मदद के लिए। तो उन्होंने क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने कि या तो मुझे ले लो या फिर मेरी नारायणी सेना ले लो, बट मैं जो हूँ वो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन को ये चॉइस दी गई थी। अर्जुन ने, हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को चूज़ किया था, नारायणी सेना को नहीं किया था। और हालांकि भगवान श्री कृष्ण को बार बार कह रहे थे कि देखो मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं, पर फिर भी क्योंकि अर्जुन जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और उनकी पावर क्या है, तो यहाँ पे वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने उनको ही चूज़ किया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है कि बिल्कुल भी आपके पास कोई चॉइस आती है तो बिल्कुल हम्बल होके, अपनी ईगो को एक साइड रख के, जो आपके लिए ज़रूरी है उसको ज़रूर ही मतलब चूज़ करना। यहाँ पे जो ये वाला कार्ड है ये भी यही बताता है कि हमें ना ये चीज़, ये वाला कार्ड है ना, वो ये भी यही बताता है कि आपको 2 चीज़ें होती हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या आपकी ज़रूरत है। इस पे हमेशा ध्यान रखना। जब भी ये सिचुएशन आए तो ये 2 क्वेश्चन अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि किसकी आपको ज़रूरत है और क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैसेज है यहाँ से। ओके, यहाँ से देखते हैं शेयर योर बॉन्टीज। तो यहाँ पे डोनेशन की बात कर रहे हैं। डोनेशन ज़रूरी नहीं है कि मनी हो, आप फूड की फॉर्म में हो सकता है, वस्त्र की फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपके पास कोई नॉलेज हो, किसी पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ये गुड लक साइन लाएगा, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ कहना है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हम शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट है बी पॉजिटिव। ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपकी सिचुएशन कैसी भी हो उसमें आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। चाहे आपके साथ कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है ना आपको, जैसे ये इसके पास आया है, इस कार्ड के पास आप देखें, तो ये वो सिचुएशन है जब आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ लोगों ने धोखा किया। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है एक डिवाइन प्लान के साथ हो रहा है। तो बिल्कुल यही यहाँ पे वो मैसेज है। और थोड़ा सा वेट कीजिए, जब राइट समय आएगा तो ज़रूर आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, यानी कि जो आपने मेहनत की है उसका आपको फल मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा भी यही कह रहा है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे बोल दिया। लॉ ऑफ कर्मा का मतलब भी यही होता है कि जो आपने किया है वो आपको दिया जाएगा। इसको हम जजमेंट भी कह सकते हैं, जस्टिस भी कह सकते हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो वो टाइम आ चुका है कि आपने जितनी मेहनत की है, अब आप जो भी करोगे उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। तो आपको क्या रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। तो ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग कि आने वाले फ्यूचर में आप अपनी लाइफ में क्या वेलकम कर रहे हो, क्या वार्निंग है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनों के साथ इस प्यार को बांटिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपका नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। और आइए जानते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि जो नियर फ्यूचर है उसमें आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये है नाइट ऑफ कप, द स्टार और 9 ऑफ पेंटिकल। ये मुझे हाइड करना होगा, तो एक काम करते हैं, इस कार्ड से कर देते हैं। ये क्या है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, थोड़ा मैं इसको स्प्रेड कर देती हूँ ऐसे, अब ठीक है। ये है द टेम्पल पाथ। ओके, एंड यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। और बॉटम ऑफ डेक से यहाँ पे है फर्स्ट चक्रा, माइकल, आर्कएंजल माइकल। एंड यहाँ पे है बॉटम ऑफ डेक से 5 ऑफ कप। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2, तो आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है। आई होप आपने ठीक से चूज़ किया होगा अपने पाइल को। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो मैसेज आ रहा है नियर फ्यूचर के लिए, तो प्रेजेंट टाइम में आप
एक एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं किस तरफ जाऊँ। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड एनर्जी हो सकती है आपकी, आप थोड़ा सा निराशावादी हो चुके होंगे जीवन को लेकर या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। ये कोई रिलेशन हो सकता है, या आपकी जॉब हो सकती है, या आपकी लाइफ को देखने का नज़रिया भी हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने इतने एफर्ट डाले, इतना कुछ किया, फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे सवालों के साथ आप इस समय खुद से डील कर रहे होंगे, ठीक है। और इस निराशा ने आपको एकांत की तरफ लेके चली गई होगी। आप एकांत में रहना पसंद कर रहे होंगे और खुद से ही इन उलझनों को निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप खुद भी नहीं एकांत में रह रहे होंगे तो सिचुएशन ऐसी बन गई होगी कि आपको एकांत में जाना पड़ रहा होगा या एकांत में रहना पड़ रहा होगा। आपके साथ जो सबसे बड़ी सिचुएशन जो आ रही है वो ये आ रही है कि आप शायद जीवन को अब देखना नहीं चाहते। आप जीवन के प्रति थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा निराशावादी हो चुके हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की ऊर्जा में मत जाइए, क्योंकि जीवन जो है वो एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, सब कुछ बदलता है, जैसे कि आपके जीवन में बदलने वाला है। सबसे पहले आपको जो अगर आपको किसी प्रकार का इमोशनली अगर आपने हर्ट झेला है तो आपको इमोशनली जो आपकी जो इमोशनल हीलिंग है वो होने वाली है। आपके पास एक न्यूज़ आने वाली है। ये एक, अगर आप सिंगल हैं, प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, तो बिल्कुल एक प्रपोज़ल आने वाला है जो कि बहुत ही आपको पीस देगा। वो पर्सन काफ़ी पॉजिटिव होंगे, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा जीवन को लेकर, थोड़े से फ़नी भी होंगे, और आपकी तरफ उनका जो नज़रिया होगा, जो जो रवैया होगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपके साथ कुछ फेक ट्रीट नहीं करेंगे। वो जो है वो बहुत ऑनेस्टी से अपनी बात कहेंगे। तो ये सिंगल का। अगर जो जिनकी मैरिज हो चुकी है और किसी वजह से उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो सेम उनके साथ भी यही है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल ऑनेस्टी से बात कीजिए। वो बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे और आपके साथ वो एक अच्छा प्रपोज़ल जो आपका रहेगा उनकी तरफ कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, जो भी आपकी सिचुएशन है आप उनसे बात करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। हो सकता है वो भी आपसे बात करें, तो जब भी वो आपसे बात करें तो एक बार उनकी बात ज़रूर सुनें। जो स्टूडेंट है जॉब वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए भी यस ऑफ़र है, बट ये थोड़ा ऐसा होगा कि आपको क्योंकि आप इमोशनली थोड़े से हर्ट हो, तो पता नहीं आप कहो कि मैं लूँ कि ना लूँ। मेरा आंसर है आप लीजिएगा, उसको आगे बढ़िएगा। ऐसे अपने आप को बैरियर मत बनाइए अपने चारों तरफ, ठीक है। थोड़ा सा खुद को ओपन कीजिए, ओके। लाइफ में थोड़ा सा एडवेंचर लाइए, ओके। और वो बहुत ज़रूरी है। आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से, तो घबराइए मत। कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो उसको लीजिए, और आपकी जो लाइफ है वो आगे मूव करने को तैयार है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, अपने आप को इन सब चीज़ों से हटा देते हो, तो आपको क्या मिलता है? सबसे पहले जैसे मैंने बोला, फिर से वही है कि कोई मेल, कोई व्यक्ति आपके पास आ सकता है, कोई फ़ोन कॉल आ सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो उसको ज़रूर पिक कीजिएगा, बात कीजिएगा। वहाँ से आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है, चाहे वो पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, चाहे आपकी इवन अगर आप स्पिरिचुअल भी हो, अगर आप उस एज में आ गए हो, अगर एज में नहीं भी आए हो और आप इसमें कुछ करना चाहते हो, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो वहाँ पे हेल्पफुल होगी, ओके। अब अभी तक जो हो रहा था वो तो हो गया, पर नियर फ्यूचर में क्या होगा कि जो आप हार्ड वर्क करोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा, जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। अब ऐसा नहीं होने वाला कि आप कर रहे हो 100% और आपको 50 भी नहीं मिल रहा है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इवन थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, अगर आप एक पब्लिक फेस है, अगर आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो नेम और फेम की काफ़ी ऊर्जा है। अगर इतना नहीं भी है तो आपके जो घर वाले हैं वो आपको ज़रूर नोटिस करेंगे, मतलब घर वाले, आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव या वो सब, कि आप में एक चार्म आ रहा है, आप में एक ऐसी ऊर्जा आ रही है जो आपको आगे की तरफ लेके जा रही है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। साथ ही जो जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है,
वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। कॉन्शियस माइंड, तो आप क्या करना है, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो मैं कहूँगी ज़रूर करना। अपने ड्रीम का ध्यान रखना, जो भी सपने आपको आए ज़रा उनको देखिएगा, वहाँ पे आपके लिए कोई मैसेज है जो आपको आगे काम आएगा। साथ ही आने वाला समय बहुत ही ब्लेस्डफुल आपके लिए होने वाला है, ठीक है। आप एक कहते हैं ना कंफर्ट लाइफ जो बहुत दिनों से नहीं मिली थी, वो आपको थोड़ी सी नहीं मतलब अच्छी खासी मिलेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट मत हो जाना, मेहनत करना मत छोड़ना अभी। और भी बाकी है, ये एक शुरुआत होगी, आपको दिख जाएगा कि यस गुड फॉर्चून मेरी तरफ आ रहा है। मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, उसमें मैं जितना डाल रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है। और हाँ, आपको थोड़ा सा इन्जॉय भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस काम ही करते रहना, क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा इन्जॉयमेंट की मुझे कमी दिख रही है। ये आपको ज़रूर अपनी लाइफ में लाना है। होप नहीं छोड़नी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक आप ना, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा काम करो जो आपकी लेगेसी बने, मतलब वो आपके बच्चों और उनके भी बच्चों के काम आए। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके माइंड में है तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए, टाइम बहुत अच्छा है इस काम को करने के लिए। ओके, सेकेंडली, जैसा मैंने आपको बताया कि आप काफ़ी समय से ग्रीफ में थे या जो भी प्रॉब्लम थी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस से आपकी लाइफ में एक तो हीलिंग भेजी जा रही है, दूसरा हैप्पीनेस। नेचुरल सी बात है, जब आप किसी बहुत बड़े ट्रॉमा में होते हो तो उसमें जो ग्रीफ होता है वो उसको डिटॉक्स करना भी ज़रूरी होता है। तो जब आपको इस प्रकार की कोई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हैप्पीनेस आपको महसूस होगी। सन की ऊर्जा से जुड़िएगा, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अपने हार्ट को अब ओपन कीजिए, अब क्लोज मत रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए एक गुड क्वेश्चन, मतलब गुड सिंबल है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, बिल्कुल आप जैसे मैंने बताया कि लव प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। जितने भी फीमेल व्यूअर हैं उनके लिए है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सच में आपको उनको देख के लगेगा कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो आपको ऐसा कुछ होता है तो देखिएगा अपने हिसाब से, और बिल्कुल प्रपोजल आपको ज़रूर मिलेगा। वो आपके ऊपर है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। सेकेंडली, जो मेल हैं उनके साथ क्या होने वाला है कि उनको एक पर्सन जो है वो उनको एक पर्सनली एडवाइस, मतलब एक तो प्रोफेशनल होती है जिसमें फाइनेंस के बारे में डिस्कस होता है, बट जब हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है तो उसमें भी हमें एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल आपको वो एडवाइस मिलने वाली है। तो अगर ऐसा पर्सन कोई आपको एडवाइस देते हैं तो प्लीज़ रेस्पेक्टफुली उनकी बात सुनिएगा, वहाँ से आपको कुछ इंसाइट मिलेगी कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है। नेक्स्ट है द टेम्पल पाथ। टेम्पल पाथ से आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस आ रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, जितनी भी यहाँ पे प्योर डिवाइन सोल है, मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप इस अर्थ पे किसी ना किसी लाइफ पर्पज से के लिए आए हो और वो आपके सामने अनफोल्ड होने वाला है। जो आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर, वैसे तो मोस्टली यही कहा जाता है कि जो भी हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सोल पार्टनर होते हैं, ठीक है, या हमारे दोस्त होते हैं। तो जो आपके आसपास हैं वो आपको कुछ कहेंगे, आपको कुछ एडवाइस देंगे कि इस तरीके से कर लो, स्पेशली स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, या मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, बट आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी तो कुछ करना है ना। तो उसके लिए अगर वो आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं कि आप ऐसा कर लो, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, करिएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी ध्यान दें। ये एंजल की तरफ से एक मैसेज आया है जो कि आपकी लाइफ में शाइन लाएगा और बहुत ही आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देगा, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे बॉटम और डेक से अगर फर्स्ट चक्रा की मैं बात करूँ तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है, सिक्योरिटी। अगर बहुत समय से आपको डामाडोल की स्थिति हो रही थी, वो चीज़ आपकी ठीक होने वाली है। आप अपनी लाइफ में महसूस करोगे कि जो एक वेवी सिचुएशन थी वो हट रही है, ठीक है। तो आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको क्या कहने वाले हैं। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है, अगर आपको लगता है कि यस यहाँ पे कुछ मुझे मैसेज मिला है और उससे आपकी हेल्प हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक करना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, एक कार्ड गिर चुका है, मैं इसको ले लेती हूँ, है।
लाइक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों से। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उनको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा। ओके, सेकेंड है प्योरिटी। नेक्स्ट है हेल्प इज ऑन द वे। ओके, बॉटम ऑफ डेक से है डेथ। डेथ, यहाँ पे घबराइए मत, ये डेथ वाली डेथ की बात नहीं हो रही, ये डेथ की बात हो रही है। जो जितना भी नेगेटिव क्योस थे, जो आपको चीज़ें सर्व नहीं करती हैं, वो सब आपकी लाइफ से हटा दी जाएंगी। वो सिचुएशन जो आपको पेन दे रही थी, वो सब आपके लिए हट चुकी हैं, हटेंगी। तो डरना मत अगर कुछ ऐसा होता है तो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आपको कुछ बड़ा लॉस हो जाएगा। जस्ट सिंपल छोटे मोटे, अगर कोई रिलेशनशिप आपसे दूर जा रहा हो इस टाइम पे, नियर फ्यूचर में, तो समझ जाइएगा कि उसमें आपको आने वाले समय में दुख मिलता, तो इसलिए वो आपसे दूर जा रहा है। तो यहाँ पे कोई फिजिकल वाली बात नहीं है, यहाँ पे एक मेंटल लेवल पे या एक सिचुएशन के लेवल पे, ये एक तरह से आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉट डेथ। ओके, तो ये आपके लिए है। और हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाती है, तो न्यू बिगनिंग श्योर आपके लिए है। प्रोटेक्शन, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर की जिस फॉर्म को मानते हैं, ठीक है, अपने सुप्रीम लॉर्ड पे हमेशा भरोसा रखिए, वो ऑलवेज आपके साथ है और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हैं। बस थोड़ा सा अगर कोई चीज़ें नहीं हो रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए। आप जैसा आप चाहते हो उससे कई गुना बेहतर आपकी लाइफ होने वाली है। प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब है कि देखो, जितनी भी ज़्यादा आप निस्वार्थ मन से कोई कार्य करेंगे, उतना आपका जो रिजल्ट है वो उतना प्योर होगा, उतना आप नेगेटिव टर्म से बचोगे। तो यहाँ पे उसी प्योरिटी की बात करिए कि अपने कर्मों को प्योर रखो, अपने शब्दों को प्योर रखो, किसी को ऐसा मत बोलो कि उसको दिल को चोट पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ से इसका कार्ड आपको प्योरिटी ये कह रहा है, हेल्प इज़ ऑन द वे, ठीक है। अगर आपको बहुत समय से ऐसा लग रहा था कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपके लिए मैसेज है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन रास्ते में मौजूद है। आपको बहुत जल्दी हेल्प में रिसीव होगी और ये हेल्प जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान की तरफ से हेल्प आपकी तरफ बढ़ चुकी है, कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आप तक पहुंचने वाली है। अगर आपको ध्यान होगा तो अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज आया था कि एक पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको कोई एडवाइस देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये वही पर्सन हो सकते हैं जिनको भगवान ने भेजा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ उनकी बात ज़रूर सुनिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। तो पाल नंबर 2 ये थी आपके लिए नियर फ्यूचर के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनों के साथ एक अच्छा जीवन बिताए, ऐसी मैं कामना आपके लिए करती हूँ। तो हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।